नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं MGB ITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मेंसुरेशन में सिलेंडर, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बेलन, कि बेलन के लिए जो भी फार्मूले होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यह एक 3 डायमेंशन आकृति होती है। यह एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r और इसकी ऊंचाई है h। बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और इसका वक्र पृष्ठ, अगर इस बेलन को हम खोलेंगे, अगर ऐसे खोला जाए, अगर देख समझने के लिए, तो एक ऐसी आकृति बनेगी खोलने के बाद। तो चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की यही तो लंबाई है। वृत्त की परिधि की क्या होगा, बराबर, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r और इसकी ऊंचाई है h। तो यहाँ से वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, नीचे वाले का और ऊपर वाले को है, यानी दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आकृतियों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ हमारा है 2 पाई r h। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ऐसे दो वृत्त हैं तो 2 पाई r स्क्वायर। इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 पाई r कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा h, यहाँ से बचेगा स्मॉल r। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस स्मॉल r। अगर यह एक ठोस बेलन है, अगर एक खोखले बेलन की हम बात करें, एक हेलो सिलेंडर, तो खोखले बेलन के लिए देखते हैं कि क्या होता है। खोखला बेलन, खोखले बेलन की बात करें, एक ऐसा 3 डायमेंशन आकृति जिसका आंतरिक भाग खोखला हो। जैसे आप गैस सिलेंडर की बात कर सकते हैं जिसके बीच में खाली स्थान होता है, ऐसे कोई आकृति है। इसका मान लीजिए केंद्र यहाँ पे है, इसके ये बाहर वाला जो भाग है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि कैपिटल R है, और जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारा है स्मॉल r, और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई वो है h। अब इसके आयतन की बात करें तो आयतन के लिए बड़ा वाला आयतन में से छोटे वाले आयतन को घटाएंगे तो इसके खाली भाग का आयतन निकलेगा। तो आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। कैपिटल R स्क्वायर बड़े वाले के लिए और स्मॉल r स्क्वायर इस छोटे वाले के लिए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉमन है पाई और h कॉमन है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अगर तोड़ दें तो ये हो जाएगा r प्लस स्मॉल r और r माइनस स्मॉल r। तो बेलन का, खोखले बेलन का आयतन होता है
पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर एच। हमने बताया था कि वक्र पृष्ठ जहां तक हवा टच करेगी तो यह एक चूंकि खोखली आकृति है तो इसके बाहर वाले भाग पे तो हवा एयर टच करेगी, इसके अंदर वाले भाग पे भी एयर टच करेगी। तो 2 पाई कैपिटल आर एच बाहर वाले के लिए और 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाले के लिए। यहां से हम देख रहे हैं कि 2 पाई एच कॉमन है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसका वक्र पृष्ठ होता है। इसके आयतन हो गया। अब हम बात करते हैं शंकु की, कोन। तो शंकु यह भी एक 3 डायमेंशन फिगर है। शंकु कोन यह एक शंकु है ए बी सी। अगर हम नाम दे दें इसकी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और इसकी ऊंचाई है स्मॉल एच और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है एल। अब देखिए अब इसका आयतन कितना होगा। इस शंकु का आयतन चूंकि यह देखिए अगर इसको हम अगर ऐसे आपको समझने के लिए बता दें, अगर इसको ऐसे डाटेड अगर हम मिलाएं, अगर इसको ऐसे डाटेड मिलाया जाए तो यह देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा है शंकु बेलन ही है तो इसको काट कर निकाला गया इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को। 3 भाग है इसमें, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 2 भाग को निकाल दिया गया 3 भाग में से, यानी 1/3। तो चूंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका हम 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, शंकु का आयतन। अब अगर शंकु का वक्र पृष्ठ देखें तो शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है पाई आर एल होता है, जहां पे एल है हमारा तिर्यक लंबाई। अब देखिए अगर हम इसमें एक त्रिभुज लें, त्रिभुज AOC में त्रिभुज AOC यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ये कोण 90 है तो AC हमारा कोण है, इसका जो स्क्वायर होगा वह AO या OA के स्क्वायर और OC के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC हमारा तिर्यक लंबाई है L, तो L का स्क्वायर बराबर OA है हमारा H, तो H का स्क्वायर और OC है हमारा स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर, तो L बराबर रूट में H स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गई हमारी तिर्यक लंबाई। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ पाई आर एल और आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस स्मॉल
आर। तो ये हो गया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस स्मॉल आर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल ब्रैकेट में कैपिटल स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हमने देख लिया बेलन, हमने देख लिया शंकु, अब हम देखेंगे गोला कि गोला क्या होता है, स्फेयर के बारे में देखते हैं। देखिए गोला, गोला एक 3 डायमेंशन फिगर है। इस बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है क्योंकि हम बोर्ड पे 2 डायमेंशन फिगर ही बना सकते हैं केवल। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, गोला और वृत्त में क्या अंतर है। तो वृत्त हमारा 2 डायमेंशन फिगर होता है जबकि गोला हमारा 3 डायमेंशन आकृति होती है। गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ निकाला जा सकता है जबकि वृत्त का केवल क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात किया जा सकता है। तो गोले के बारे में अगर ये मान लीजिए एक गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, इस गोले का आयतन, तो गोले का आयतन देखिए समाकलन से इंटीग्रेशन द्वारा निकाला जाता है, ऐसे संभव नहीं है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लीजिए खोखला गोला है जैसे गेंद, गेंद एक खोखले गोला जिसके बीच में एयर हो। तो अगर हम खोखले गोले की बात करें, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये ठोस आकृति है। चलिए खोखले गोले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खोखला गोला है ऐसा, इस गोले की मान लीजिए बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर, आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर। तो अगर इसका आयतन हम देखें, खोखला गोला, खोखला गोला इसका आयतन, तो आयतन हो जाएगा बाहरी गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस आंतरिक गोले का क्षेत्र आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ वही होगा, बाहरी वाला और आंतरिक दोनों को जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया खोखला गोला। अब हम बात करते हैं अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला, कटोरा जिसको कह सकते हैं आप, तो एक अर्धगोले के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्धगोला, देखिए अर्धगोला एक अर्धगोला है ये, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। इस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका। अर्धगोला देखिए इसका आयतन के लिए, चूंकि गोले का आयतन होता है 4/3, गोले का आयतन हमने अभी बताया 4/3 पाई आर का क्यूब, तो जो अर्धगोला होगा इसका आधा, तो 4/3 का अगर कहें कोई की आधा कितना होगा तो 2/3, 4/3 का आधा 2/3, तो गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, देखिए यहां से यहां तक हो जाएगा आपका, एक गोला था उसका वक्र पृष्ठ आया था 4 पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चे गलती यहां पे करते हैं, वक्र पृष्ठ में यहां पे डायरेक्ट वो लिख देते हैं 2 पाई आर का स्क्वायर।
चूंकि गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक वृत्त ये बन रहा है, तो इस वृत्त को भी जोड़ेंगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब। ये होता है। हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। 2 डायमेंशन में हमने वर्ग, आयत, त्रिभुज के बारे में देखा, 3 डायमेंशन में बेलन, शंकु, आपका खोखला गोला, अर्धगोला, इसके बारे में डिस्कस किए हम लोग। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।